पेशेंट थी रविका देवी। उनको काफी टाइम से, लंबे टाइम से पेन एब्डोमेन हो रहा था। जी। पेट में दर्द की शिकायत थी उनको, बट 3 मंथ से उसका और बढ़ गया था पेन। तो फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये सब करवाया। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 32-34 वीक साइज का था, जो कि ओवेरियन ऑरिजिन का था। और पेशेंट का हिस्टेक्टोमी ऑलरेडी हो चुका था, मतलब बच्चेदानी निकाला जा चुका था। जी जी वो। और जो बच्चेदानी निकालते समय ओवरी को जो किसी किसी डॉक्टर्स छोड़ देते हैं, कोई कोई अगर एज कम रहता है उस जी तरह जी। की। तो उसी ओवरी में वो गांठ डेवलप कर गया। मैडम अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण तबके की जो महिलाएं होती है जी ये पेट दर्द हुआ से इलाज करती है, जी जी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ग्रामीण से महिलाओं को? सबसे पहला मेरा मैसेज तो ये, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टेड होने की वजह से मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपना मतलब गर्भाशय निकलवा लेती हैं। उसके बाद इस तरह की दिक्कतें बहुत आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी अच्छे स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ से दिखाएं। और ये सब जो पेरिफेरी एरिया होता है, जो गांव देहात का एरिया होता है, वहाँ बहुत सारे लोग क्वैक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गर्भाशय निकाल देते हैं पेशेंट्स का। तो पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम एक सही स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, जो उसका प्रॉपर इलाज करे, मैनेजमेंट हो उसके बाद। बहुत सारी महिलाओं को अवेयरनेस एक्चुअली नहीं जी है। अवेयरनेस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, तो इसमें मुझे लगता है जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये समस्या रहेगी। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ मैडम की जो जनरल फिजिशियन होते हैं वो भी डिलीवरी करवा देते हैं और यहाँ तो मैंने देखा हाँ है कि नर्स डिलीवरी करवाती नर्स डिलीवरी करवाते कि हैं। कोई भी मतलब जो अथराइज नहीं है वो सब भी डिलीवरी करवाते हैं तो थोड़ा क्या बहुत। आप परवल के जो क्षेत्र की जनता है हम्म। क्या कुछ ऐसा कुछ मैसेज दीजिए ताकि उन लोग भी अवेयर हो कि मुझे लगता है कि उनको एक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आना चाहिए प्रॉपर, जो भी जो वैलिडिटी जो वैलिड डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं उनके पास जाना चाहिए। और अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहिए, प्रॉपर उनको इलाज मतलब इलाज करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, एमआरआई। क्योंकि छोटे छोटे समस्या में पेट दर्द के लिए वो लोग बच्चेदानी निकलवा लेते हैं जी अपना। तो वो चीज मुझे लगता है जब तक अवेयरनेस नहीं होगी वो चीज। जैसे यहाँ पर बहुत लोग को ये जानकारी होता है कि महिला है तो डॉक्टर होंगे लेकिन बहुत लोग को नहीं पता कि डीजीओ क्या होता है तो एमडी डीजीओ तो फिर भी चलिए वो डिप्लोमा डिग्री है तो दैट इज हाँ वैलिड डिग्री। बट बहुत सारे लोग ऐसे ही जाते हैं कि कोई महिला मतलब क्वैक ही थोड़ा बहुत कुछ सीख है उसके बाद फिर वो उसका खुद का क्लिनिक खुल जाता है, तो ये सब समस्या है यहाँ। वैसे डॉक्टर को क्या कहिएगा? वैसे डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिशनर है जो पैसा के लिए बैठे हैं और पैसा की इंसानियत आनी चाहिए उनके अंदर कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि महिलाओं को अगर मान लीजिए 45 से कम में अगर गर्भाशय निकल जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का जिले में सामना। लगातार ये चीज देखने को मिला है मैम कि यहाँ पे घटना अक्सर होते रहते हैं। हम्म। 2-3 महीना पे अक्सर घटना घटते रह रहा है किसी न किसी कारण गवर्नमेंट से। ने अभी तो ऑडिट वगैरह निकाला है, जो भी रजिस्टर्ड जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सिविल सर्जन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो सब ऑडिट के अंदर आते हैं कि अब 40 से कम में किसी भी महिला का गर्भाशय निकलता है तो हमने जवाब देना पड़ता है कि हमने क्यों निकाला। लेकिन ये चीज क्वैक या ये सब जो लोग होते हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, मतलब गवर्नमेंट के ये के अंदर। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो वो रहेगा फिर उस रोग से बचने के लिए उपाय क्या है इस रोग से। जिसको ट्यूमर को निकाला गया? ओवेरियन सिस्ट ठीक है, ओवेरियन सिस्ट से बचने का ऐसे जो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए ओवेरियन सिस्ट किस कारण से हुआ है, तो इस तरह से नहीं बोलेंगे कि बहुत प्रिवेंटेबल चीज होती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बहुत सुधार करने का जरूरत है। लाइफस्टाइल महिलाओं का ऐसा हो गया कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत बैठ के रहना, खाने पीने में आप देख रहे हैं कितने जंक फूड से सब लेते हैं सारी। बच्चियों को शुरू से अगर हेल्दी फूड ये सब दिया जाए, एक्सरसाइज ये सब, तो बहुत सारी चीजें होती है। एक फैक्टर पे कुछ भी कहना मुश्किल। मैडम क्या कहना चाहेंगे विज्ञानता हॉस्पिटल में क्या सारी सुविधाएं हैं बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं विज्ञानता हॉस्पिटल। का परिचय मैडम जी, आपका परिचय मेरा नाम डॉक्टर कल्पना झा है। मैं यहाँ का पीसीएचसी में पोस्टेड ऑपरेशन के दौरान आप ही थे मैम? हूँ। जी तो मतलब उसमें ज्यादातर डॉक्टर की लापरवाही नहीं एक नहीं, तरह से वो गार्ड डॉक्टर्स की लापरवाही मैं ये नहीं कहूंगी। मतलब होता क्या है ना, गर्भाशय के बगल में ओवरीज होते हैं, ठीक है, जिसमें अंडा बनता है।
तो अगर वो ऑपरेशन के दौरान छोड़ दिया जाता है तो बहुत टाइम के बाद उसमें इस तरह का सिस्ट बनना, गांठ बनना, वो चीज होता है, देखा जाता है, उसमें किसी की लापरवाही। मतलब यानी मैडम आपका कहना है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं हुआ, बिल्कुल। इस वजह से जो है गांठ में बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसका इलाज नहीं हुआ इसलिए गांठ हो गया, दिस इज नॉट द थिंग। मतलब गर्भाशय निकालने का सही टाइम क्या है? देखिए, अगर कोई बीमारी है मरीज को, सही टाइम, अगर कोई भी महिला जो होती है उनका एक होता है मेनोपॉज, ठीक है, अगर आप 40 से पहले निकाल दिए हैं, मतलब अगर कोई रीजन है, मान लीजिए कैंसर है या कुछ इस तरह का चीज है जो बिना इलाज के, बिना गर्भाशय निकाले उसका नहीं हो सा है संभव, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नहीं है जिसका इलाज उपलब्ध है, मेडिकल मैनेजमेंट उपलब्ध है, तो इसलिए हमें बचना चाहिए उस तरह। एक लास्ट सवाल इसके मैम, बाद जी जो गर्भवती महिला होती है जी जी तो उसके लिए काम करना बेहतर है या काम करना ना बेहतर? क्या क्या सावधान गर्भधारण के बाद क्या क्या सावधानी मैंने बरतनी चाहिए अपने लाइफ स्टाइल? देखिए, शुरू के 3 महीने में तो हम लोग बोलते हैं भारी काम नहीं करने के लिए, ठीक है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में जो पुरान होता है, प्लेसेंटा होता है, वो पूरी तरह से नहीं बना रहता है, इसलिए भारी काम करने से मना करते हैं। लेकिन उसके बाद जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो कर सकती है, लेकिन वही है, हेवी काम नहीं करना चाहिए। कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि अगर डिलीवरी है, अगर काम और नहीं देखिए, करिएगा तो ऐसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, नहीं, फिर ऐसा ऑपरेशन का नहीं, नौबत आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कितना सजा है इसमें? जी। इसमें कितना सजा चाहिए? ऐसा नहीं है, काम तो करते रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, जो आपका डे टू डे का काम है वो आप करते रहो। और अगर बेड रिडन हो गई कोई महिला, मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो कोई काम नहीं कर रही है, उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती यानी है। मैडम आपको कहना है भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, भारी बाकी डेली वर्क आप करो, डेली वर्क, खाना बनाना झाड़ू हो गया, पोछा अपना जो हुआ पोछा तो मैं नहीं झाड़ू बोलूंगी, वगैरह। लेकिन हाँ, वॉक करना, जो भी आपका काम है डे टू डे का हाँ वो करना है। लेकिन अगर मान लीजिए महिला को किसी तरह की दिक्कत है, मान लीजिए उसका, मान लीजिए प्रीटर्म लेबर एक होता है जिसमें प्री मेच्योर बच्चे डिलीवर होते हैं, अगर उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, अगर ब्लीडिंग की हिस्ट्री है शुरू से, उसे प्लेसेंटा प्रीविया एक हम लोग बोलते हैं, अगर इस सब तरह की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो फिर हम लोग मना करते हैं कोई भी काम करने से, तो वो केस पे डिपेंड करता है। ठीक। मैडम एक लास्ट जी क्वेश्चन, ठंड के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जी। वो किस किस चीजों को परहेज कर सकती हैं जिससे उनका दिनचर्या ठीक रहे और उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके? सबसे पहले तो मैं यही सलाह देती हूँ कि खाने पीने को उन लोगों को पूरा अपना उपयोग ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को हार्मोनल ये होते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उससे उनको बहुत खाने पीने का क्रेविंग्स होता है, तो उसमें बाहर का बहुत कुछ खा लेती है, तो बाहर का नहीं खाना, बचना चाहिए, उससे इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही करता है, तो ये भी चीज है। और ठीक है, जैसे बहुत सुबह सुबह बिना ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उस वजह से दिक्कत हो सकती है, ये सब है। मैडम खासकर गर्भवती महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा होती हाँ, वो इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है, उस वजह से कब्जियत रहता है मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को, तो उसके लिए हम लोग खान पान पे ध्यान देने को होते हैं, जैसे मान लीजिए फाइबर रिच फूड होते जी हैं, जी जैसे मान लीजिए सलाद का जी सेवन करना, या फिर जो भी पत्ता वाला जो भी साग सब्जी ये सब होता है, वो सब पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, थोड़ा टहलना, इसीलिए मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं, अनटिल एंड अनलेस में मैंने कुछ सिचुएशन आपको बताई। ठीक ठीक। बहुत सारी महिलाएं बहुत काम, जैसे मैं आज ही मैं कुछ कुछ महिलाओं से मिली थी जो कि खेतों में काम करते हैं या बहुत हैवी वर्क करते हैं, तो मैंने जैसे अभी इनिशियली इंटरव्यू में बोला था कि शुरू के 3 महीने अवॉइड करना चाहिए, ये सारे मतलब हैवी काम अवॉइड करना चाहिए। और गर्भपात के बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं, तो अगर ये चीज है कि मान लीजिए हम उसको एग्जैक्टली जाने, बहुत अवेयरनेस नहीं रहता है, बहुत महिलाओं को शुगर की समस्या, थायराइड की समस्या, बहुत तरह की चीजें होती है जिससे ये सब गर्भपात होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को पता नहीं रहता है कि मुझे ये समस्या है, ये समस्या है, क्योंकि अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक नहीं हो महिलाएं, तो कभी कभी अंदरूनी मतलब इस तरह की समस्याओं के चलते भी गर्भपात होता है। और हैवी वर्क अवॉइड करना चाहिए जो मैंने बोला, और यही सब। ठीक।